बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय। मन क्रम वचन कपट तजे, जो कर भूसर सेव। मोहि समेत बिरंच शिव, बसता के सब देव। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहनता, विप्र पूज्य अस गवाहि संता। पूजय विप्र शील गुणहीना, पूजहि विप्र शील गुणहीना। शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीत देख मन भावा। रघुपति चरण कमल से रुनाई, गयऊ गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देई गति राम उदारा, सबूरी के आश्रम पगुधारा। सबूरी देख राम ग्रह आए, मुनि के बचन समझ जिय भाए। उदार श्री राम जी की उसे गति देखकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परे चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला,
धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट गईं। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गईं, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अत दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभार, हरऊ नाथ मम संकट भारी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पान जोरे आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलोक प्रीत अति बाड़ी। पान जोरे आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलोक प्रीत अति बाड़ी। केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जड़ मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मंद बुद्धि हूं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन में मंदे, तिन में मंदे मंद आघारी। कह रघुपति सुने भामिन बाता, मानव एक भगत कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं और उनमें भी है पापनाशन, मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक ही भक्ति ही का संबंध मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर जन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखै जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवोदा भगति कहेऊ तो ही पाही,
सावधान सुन धरो मन माहे, प्रथम भगत संत हैं कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन, करई कपट तज ज्ञान। गान सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरिओम। जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अथवा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य, और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवां सातम सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हुनहि देखै पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राम में देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नव महु कहू जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सुई अत से प्रिय भामिन मोरे। सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई।
तो कहू आज सुलभ भई सोई। हे भामने, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पापु निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कही सुध भामने, जानहि कहु करे बर गामने। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामने, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरहि जाहो रघुराई, तह हो ही सुग्रीव मिताई। सो सब कहे देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछऊं मत धीरा। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलोक, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह, हरि पद लीन भई जय नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास कर कह दास, तुलसी राम पद अनुरागहु। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत वे ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातहीन अग जन्म महे, मुक्त कीन असिनार। महामंद मन सुख चहस, ऐसे प्रभु हैं विसार। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सोऊ,
अतुलित बल नर के हर दो, बिरहीब प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय, बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरह की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखो विपिन का शोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा, नारे सहित सब खग मृग बंदा, मानहु मोरे करत अहि निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देख मृग निकर पराही, मृगी कहे तुम कह भय नाही, तुम आनंद करऊं मृग जाए, कंचन मृग खोजन ए आए। हमें देखकर सब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई करने कर लेही, मानहु मोहे सिखावन देहि, शास्त्र सुचिंतित पुन पुन देखे, भूप सुसेवित बस नहीं लेखे। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राख नारे जदप और माहे, जुवती शास्त्र नपित बस नाहे, देखा तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों ना रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। बिरह बिकल बलहीन मोहे, जानिस निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग, मदन किन बर्ग मेल, से आपत्ति रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहार,
दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देख गए